Good morning everyone. In the previous video, I have discussed the questions which were based on finding the area of a trapezium. So in today's video, we'll proceed further and we'll discuss area of a polygon. तो polygon क्या है कि polygon you can say that if any figure is bounded by sides by more than two sides तो हम उसको polygon बोलेंगे. ट्राइंगल भी क्या है, एक polygon है. क्वाड्रिलैटरल क्या है, पॉलीगॉन है. रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब क्या है, पॉलीगॉन है. अब चार साइड्स तक आपको आप जाने हैं कि चार साइड अगर है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं. ठीक है, इसको तो क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं. बट व्हेन दे फॉलो स्पेसिफिक पैटर्न या फिर स्पेसिफिक रूल को फॉलो करने लगते हैं तब उसको आप नाम दे दिए स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, वो अलग नाम है क्वाड्रिलैटरल में. लेकिन अगर चार साइड से बाउंडेड है कोई फिगर तो उस पॉलीगॉन को हम क्या बोलेंगे, विल से इट एज क्वाड्रिलैटरल. ठीक, अगर पांच साइड से बाउंडेड है, इफ देयर आर 5 साइड्स देन इट इज कॉल्ड एज पेंटागॉन. 5 साइड है तो पेंटागॉन. ठीक है, 5 साइड में पेंटागॉन. इफ 6 साइड्स आर देयर देन दिस इज कॉल्ड एज हेक्सागॉन. ठीक है, अगर 7 साइड्स होगा तो क्या बोलेंगे, 7 साइड में बोलेंगे हम हेप्टागॉन. ठीक है, 8 साइड्स अगर हुआ तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्टागॉन. ठीक है, अगर 9 साइड है, 9 साइड्स पे क्या बोलेंगे, नोनागॉन. ठीक है, तो इतना ही तक आज भी आपको बताते हैं. 4 साइड है तो क्वाड्रिलैटरल, 5 है तो पेंटागॉन, 6 है तो हेक्सागॉन, 7 है तो हेप्टागॉन, 8 है तो ऑक्टागॉन, 9 है तो नोनागॉन. 10 अगर है, 10 में क्या बोला जाता है, अगर 10 साइड से कोई क्लोज फिगर बाउंडेड है दैट विल कॉल्ड एज डेकागॉन. ठीक है, इतना ही जानिए आप. तो कहीं कहीं पे आप सुनिएगा रेगुलर पेंटागॉन, तो रेगुलर पेंटागॉन या फिर रेगुलर हेक्सागॉन या रेगुलर हेप्टागॉन. तो रेगुलर जुड़ने का मतलब क्या है कि जितने भी साइड्स हैं, जैसे ये 5 साइड से रेगुलर पेंटागॉन, पहले 5 साइड से पेंटागॉन बना, जितने भी साइड्स लिए गए हैं इस पेंटागॉन में ऑल द 5 साइड्स आर इक्वल. इफ इट इज टॉकिंग अबाउट रेगुलर पेंटागॉन ऑल द 5 साइड्स विल बी इक्वल. अगर रेगुलर हेक्सागॉन होगा तो ये जो 6 साइड जो लिए गए हैं ऑल द 6 साइड्स विल बी इक्वल. ये 6 साइड क्या होगा, इक्वल रहेगा. ओके, तो क्वाड्रिलैटरल के स्पेसिफिक केसेस का आपको एरिया निकालने आता है, बट यू आर नॉट हैविंग एनी फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पेंटागॉन और हेक्सागॉन और हेप्टागॉन और ऑक्टागॉन और नोनागॉन और डेकागॉन. इनके एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला नहीं होता है. आप ट्रायंगल या फिर उसको उसके डायगोनल्स को ज्वाइन करके, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करके एक फिगर ऑब्टेन कर सकते हैं और उससे क्या है, आप आगे जाके उससे एरिया निकाल सकते हैं. जैसे मान लीजिए कि एक क्वाड्रिलैटरल दिया हुआ है, क्वाड्रिलैटरल का आप तो एरिया निकालने नहीं ना जानते हैं. ट्रेपीजियम का जानते हैं, रेक्टेंगल जानते हैं, स्क्वायर जानते हैं, रोम्बस जानते हैं, पैरेललोग्राम जानते हैं, लेकिन अगर बस एक ऐसे इर्रेगुलर आपका एक क्वाड्रिलैटरल दिया हुआ है, ठीक है, कुछ पैरेलल नहीं, या फिर और इर्रेगुलर बना देते हैं कैसे, ऐसे फिगर दिया हुआ है. ठीक है, दिस इज एन इर्रेगुलर क्वाड्रिलैटरल. ठीक है, इरेगुलर है, साइड्स आर नॉट इक्वल. साइड्स क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, एक 12 दिया हुआ है, एक 10 दिया हुआ है, एक 14 दिया हुआ है. ठीक है, और एक और चीज़ में क्या दिया हुआ है, ABCD इसका नेमिंग है, और साथ में BD का वैल्यू दिया हुआ है 10. तब हम इस क्वाड्रिलैटरल का एरिया निकाल सकते हैं. कैसे, एरिया ऑफ ABCD, ये जो क्वाड्रिलैटरल उसका एरिया क्या होगा, इस ABD का एरिया हिरॉन्स फार्मूला से हम ABD का एरिया निकाल लेते हैं और हिरॉन्स फार्मूला से BCD का एरिया निकाल लेते हैं. दोनों का एरिया जब हम निकाल लेंगे तो दोनों के एरिया को अगर हम जोड़ दें तो ABCD का एरिया आ जाएगा. ठीक है, सपोज अ रेगुलर पेंटागॉन इज देयर. ठीक है, एक पेंटागॉन दिया हुआ है, ईच ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर. ठीक है, सारा साइड कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर का. आपको इसका एरिया निकालना है. तो पेंटागॉन का एरिया हम कैसे निकालेंगे, पेंटागॉन का एरिया कैसे निकालेंगे, जस्ट आप क्या कीजिए, बी और सी को ज्वाइन कर दीजिए. बी और सी को ज्वाइन किए, सॉरी बी और ई को ज्वाइन कर दीजिए. बी और ई को ज्वाइन किया, अगर ये 9 है ये भी 9 होगा.
अब इस ट्रायंगल ए बी ई का आप एरिया निकाल सकते हो। ए बी ई ट्रायंगल के एरिया, ए बी ई एक आइसोसेलेस इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड कितना है, 9 सेंटीमीटर का है। तो एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। और यू कैन राइट √3/4 ए कितना है, ए आपका दिया हुआ 9 का स्क्वायर होगा। √3/4 9 का स्क्वायर इज 81, ठीक है। तो कितना आया 81 √3/4 इसका एरिया ए बी ई ट्रायंगल का, ठीक है। और नीचे वाला स्क्वायर का भी हम साइड निकाल सकते हैं। स्क्वायर ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर, तो साइड इंटू साइड कितना हो जाएगा 81। ये 81 आया और ऊपर वाला कितना आया 81, ऊपर वाले का वैल्यू कितना आया 81 √3/4। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ऊपर वाले ट्रायंगल का 81 √3/4 और इस स्क्वायर का वैल्यू 81, इसको ऐड कीजिएगा तो आपका ये जो पेंटागन है, रिक्वायर्ड पेंटागन का एरिया आपका निकल जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू द एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस 12B। जैसे इस क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, 1 में क्या है कि एक पेंटागन है, 1 2 3 4 5 साइड से पेंटागन दिया हुआ है। ये रेगुलर पेंटागन है, ठीक है, 5 साइड से बनाया हुआ है। दिस वन इज 30, ये 30 है। दिस वन इज 24, नीचे वाला 24 है। ये वैल्यू, ये कितना दिया हुआ है A B C D और E, ये वैल्यू आपका 12 है। दिस वन इज 12, ठीक है, यहाँ 12 का मार्क किया हुआ है। और यहाँ से यहाँ BE और CD का बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, दिस डिस्टेंस इज गिवन 15। तो ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस कितना है, बेस इज 30 इंटू हाइट इज 12, ठीक है, 15 टाइम्स एंड 15 इंटू 12 इट विल कम 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर वाले ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस दैट इज 30 इंटू हाइट 12, ठीक है। नीचे में क्या है, एक आपका ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। फॉर्मूला क्या है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड 24 है, दूसरा पैरेलल साइड आपका दिया हुआ है 30, 24 एंड 30 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15, ठीक है। कितना आएगा 1/2 इंटू ये वैल्यू हुआ आपका 54 इंटू 15, इसको कट कीजिएगा तो कितना आएगा 27 इंटू 15 इट विल कम 405 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे वाले ट्रेपीजियम का एरिया 405। तो टोटल एरिया कितना हो गया 405 प्लस 180 कितना आएगा 585 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टोटल एरिया ऑफ दिस रेगुलर पेंटागन, ठीक है। अब इसमें देखिए ये हेक्सागन दिया हुआ है, इस हेक्सागन का भी एरिया आप निकाल सकते हैं। आप क्या कीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए, ऐसे हेक्सागन बनाया हुआ है। ये 40 है, ये 40 मार्क किया हुआ है, ठीक है, ये 40 है तो यहाँ भी 40 होगा, ठीक है। ये हाइट कितना दिया हुआ है, ये हाइट 15 दिया हुआ है, दिस हाइट इज़ 15। ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, दिस इज़ 28, ये कितना दिया हुआ है, दिस इज़ 28 एंड दिस वन इज इवन 15। तो हम ये 3 फिगर में डिवाइड हो गया, PQRSTU, ये 3 फिगर में डिवाइड हुआ। एक ऊपर का ट्रायंगल, बीच में एक रेक्टेंगल और यहाँ पे एक ट्रायंगल। ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, बेस कितना है 40 और हाइट कितना है 15, तो 1/2 इंटू 40 इंटू 15 ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया। नीचे वाला ट्रायंगल भी सेम होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू 40 इंटू 15, ठीक है। और यहाँ बीच में एक रेक्टेंगल है 40 इंटू 28 साइड का, तो 40 इंटू 28, ठीक है। इनको जब सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा 300 आएगा, यहाँ भी आपका आएगा 300 आएगा एंड ओवर हियर इट विल कम 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 28 इंटू 40 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो तीनों एरिया आपका निकल गया। ऊपर का ट्रायंगल का 300, बीच में स्क्वायर 1120, तो ऊपर का ट्रायंगल का 300, बीच वाले का 1120 और नीचे वाला ट्रायंगल का भी 300। तो टोटल कितना आया 2033671 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरा आपका जो हेक्सागन है उसका एरिया, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए
ये कैसा फिगर है, IEFGH, ये 3 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 5, ये 6। तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम इसको एक आगे एक लाइन बढ़ा दें, ठीक है, मान लीजिए दिस इज S, तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ठीक है, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, पूरा 8 है यहाँ तक 6, IS का वैल्यू 6 है तो पूरा IH का वैल्यू 8 है, तो ये कितना बचा 2। तो हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं 5 इंटू 6 का, 5 इंटू 6 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आपका ट्रेपीजियम बन रहा है, ठीक है, ये ट्रेपीजियम है ना, these two are parallel sides and this is the distance between them, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, 5 + 3 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 2, तो 1/2 इंटू 8 इंटू 2, 4 इंटू 2, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह है आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 8, टोटल कितना हो गया 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसी बेसिस पे आप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कीजिएगा, ऐसे ही ज्वाइन करके यहाँ पे ट्रायंगल बना के इसमें ट्रायंगल और ट्रेपीजियम के एरिया निकालिएगा। यहाँ पे भी आप इसमें क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें 3 फिगर्स में स्प्लिट करना होगा, एक इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ज्वाइन कीजिए, एक यहाँ पे एक रेक्टेंगल मिलेगा, यहाँ पे एक ट्रेपीजियम मिलेगा बीच में, और एक यहाँ पे रेक्टेंगल मिलेगा, 3 पार्ट में ये स्प्लिट होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जैसे ABCDEF is a hexagon, this one is a hexagon, साइड्स दिया हुआ है, दिस वन इज, ऊपर का हाइट आपका दिया हुआ है 4, ये हाइट आपका 4 है, ठीक है, ये है आपका 7 एंड दिस वन इज इवन 4, ठीक है। ये 7, ये 4, ये 4 और टोटल आपका 15 दिया हुआ है, ठीक है। और ये है आपका डिस्टेंस 10। तो 2 तरीके से इसको सॉल्व करना है, एक 2 ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल के पार्ट में ब्रेक करके, ये 10 है तो ये भी 10 हुआ, तो एक ये तरीका, और एक ऐसे 2 ट्रेपीजियम स्प्लिट करके, एक ये तरीका, पूरा ये 15, 15, ये 7, ठीक है, ये 10 है तो ये 5 और 5 में डिवाइड हो गया, एक ये तरीका, एक ये ट्रेपीजियम हो गया, एक इधर का ट्रेपीजियम, 2 ट्रेपीजियम ब्रेक करके, या फिर 2 ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल में। तो इसमें इजी है, 1/2 इंटू 10 इंटू 4 इस ट्रायंगल का फॉर्मूला एरिया, इसमें इस रेक्टेंगल में 10 इंटू 7 से, और फिर ये ट्रायंगल निकालिएगा। इस ट्रेपीजियम में क्या से निकालिएगा, पैरेलल साइड कितना दिया हुआ है, एक 7 है और एक 15 है, सम ऑफ पैरेलल साइड 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, एक 7 इंटू 15, 7 + 15 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 5, ठीक है, 1/2 इंटू दिस वन विल कम 22 इंटू 5, 11, 5, 55, ये 55 आया। सिमिलर इसी साइज़ का ये भी है 15, 7 और 5 का, तो ये भी कितना आएगा 55, एंड टोटल एरिया ऑफ द हेक्सागन विल कम 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो on the basis of this video, solve these questions, and whatsoever questions you will face problem, do ask in the online class. Okay, thank you.